हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये पहले बता दें। हमें उम्मीद होगा कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप अच्छे तरह से मेहनत कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ओके, ये मेरा लेक्चर 1 रहेगा। ओके, और हम सबसे पहले, अगर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ने का मूड से नहीं आया हुआ है तो सबसे पहले आप मूड चेंज कर ले अपना पहले, और यहाँ पर फोकस करना है बेसिकली। और आपको अगर मेरा लॉ नहीं पता होगा कि सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है मेरा, आप सबसे पहले पेन कॉपी और लेकर बैठे, और आपको बेसिकली क्या करना है, क्लास में फोकस करते हुए पढ़ना है। ओके, तो और सेकेंड लो मेरा ये है कि अगर आपको किसी तरह की मतलब नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, नोट पीडीएफ, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। तो वो कहाँ मिलेगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में, वहां पर टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा, वहां पर टैप करना है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आपको नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और थर्ड लो मेरा ये है कि इस बार 90 पार। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही टारगेट से चलना है कि इस बार 90 पार करना है। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों का है, और लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चला जाए। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मेरा है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपने आपने 9 क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है, इसके बारे में डिग्री में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। फिर भी नहीं तो हम यहाँ पर बता देते हैं क्या होता है। एक्स वाई प्लेन मेरा ये जो दिख रहा है ये मेरा वाई है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसी को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। और ये मेरा होता है, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और इसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ओके, और यहाँ पर एक अनदर पॉइंट होगा, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और यहाँ पर क्या है, इसका कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं एक्स वाई, ये मेरा है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेरा पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर क्या जानना है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे एब्सिसा, क्या भुज कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, मतलब एब्सिसा कहेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, क्वाड्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और बात यहाँ पर क्या जानना है कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब सर ये कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये कैसे होगा। चलो बता रहे हैं। देखो x एक्सिस पर कर रहा है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 कब होगा, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ओके, तो देखो ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये 0 का मतलब 0 y कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन पर, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद y का वैल्यू यहाँ पर 0 ही है, तो 1 0। उसके बाद इस वाले पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, 2 0 हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर 3 0 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली मेरा x का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक, और 0 का वैल्यू 0 है, सॉरी y का वैल्यू 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x एक्सिस पर y का वैल्यू मेरा होगा 0, यही कहा जाएगा। किसी भी पॉइंट पर मतलब x एक्सिस के पॉइंट पर y का वैल्यू मेरा 0 होता है। ओके, ये समझ में आ गया। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पर होता है, y कोऑर्डिनेट पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। तो देखो यह फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। ओके, ये जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलो यहाँ पर
अभी पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेन में कोई भी एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो कोई भी एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दो पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर बी पॉइंट है। अब एक अलग कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x1 और y1 दिया हुआ है, और b का अलग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, d इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। ओके, क्या हो गया, एक बार और लिख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे a था और b था, तो क्या करेंगे, ab इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा होता है बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब इसके बेसिस पर सपोज करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट है दिया हुआ 4,2 के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और अनदर पॉइंट क्या है मेरा, 2,1। तो आपको बताना है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है आप लोग बताएं सबसे पहले। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर x1 और x2 क्या कहाँ पर है, नहीं पता। तो देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट को, यहाँ पर क्या है x1 ये, और यहाँ पर y1 है। ओके, यहाँ पर b कोऑर्डिनेट में क्या है, x2 है और ये मेरा y2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x2 क्या है मेरा 2 और x1 मेरा है 4, तो 2 माइनस 4 करेंगे का होल स्क्वायर प्लस, और y2 मेरा क्या है 1 और y1 मेरा है क्या 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे इसके बाद, इसको सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 4 बेसिकली क्या होता है, -2 होता है। अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, और 1 का स्क्वायर तो सब बच्चे लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इसका क्या आंसर है, √5। ये आपका आ गया ए बी का डिस्टेंस। और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब डिस्टेंस मेजर निकालते हैं तो क्या आता है, मीटर में आता है। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो आपको बेसिकली क्या लिखना है, यहाँ पर यूनिट लिख देना है, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है, √5 यूनिट, और हिंदी वाले इकाई, ठीक, यहाँ पर √5 इकाई लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या दो क्वेश्चन आपको, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पर सभी क्वेश्चन अप्लाई होने वाला है। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा सॉल्व करें, सेकंड नंबर थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, पहला नंबर आसान, सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट नंबर सॉल्व हो जाएगा, थर्ड नंबर थोड़ा देख लेंगे, वो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू -5, ये दिया हुआ, और b मेरा क्या दिया हुआ, -1, 3, ठीक है, ये दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ओके, तो क्या करना है, इसमें क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू पुट करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो क्या करेंगे, चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 यहाँ पर ये है मेरा, ओके, और यहाँ पर y1 ये है, और x2 यहाँ पर ये है, और y2 ये है। ओके, तो क्या कर रहा है, x2 माइनस x1,
तो x2 मेरा क्या है -1 और x1 क्या है -5, तो पहले तो पहले से ही माइनस है और उसके बाद मेरा -5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस अब दिया y2 -y1, तो y2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू मेरा 7 है, 3 - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं अंदर वाले को, तो यहाँ पर बेसिकली -1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 - 7 का होल स्क्वायर है, तो 3 - 7 क्या होता है -4 होता है, तो -4 का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरा 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा -1 + 4 क्या आएगा 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 मतलब मेरा आ गया 32, ये आपका होगा यूनिट, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नहीं तो आपको इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप इससे क्या कर सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया। अभी आपको किसका है स्क्वायर रूट, 16 किसका है 4 का है, तो 4 √2 हो जाएगा, ये आपका होगा यूनिट आंसर। ये सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूला से फर्स्ट नंबर आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर बनाना है, थर्ड नंबर भी होमवर्क दे देंगे, ठीक है, थर्ड नंबर भी आप लोगों को ही बनाना है, ये आपका होमवर्क है। चलो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो सिंपली बेसिक क्वेश्चन था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है दिया दिखाइए कि कोई भी बिंदु है, ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है 1 7 4 2 और -1 और -4 और 4 वर्ग के क्या है शीर्ष से मतलब कोने वर्टिक्स, so that the points 1 7 and 4 2 and -1 -1 and -4 4 are the vertex of square। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या स्क्वायर के बारे में जानते हैं, तो स्क्वायर सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर, सही है स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है, स्क्वायर हो गया। चलो ये स्क्वायर हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है मेरा एस, ये है ये दिया हुआ है। और स्क्वायर में क्या होता है कि आमने सामने की मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ओके। और इसके जो डायगोनल है विकर्ण है आपस में इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ओके, ये होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले इन अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर पी की इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ओके। सबसे पहले ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड क्या कह रहा है पी आर इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा, ये दोनों डायगोनल आपस में, तो ये है स्क्वायर का प्रॉपर्टी, ये होना चाहिए स्क्वायर होने के लिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे हम इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, लेट लिखेंगे, लेट पॉइंट्स पी क्या होगा, लेट पॉइंट्स पी क्या है मेरा 1 7 है और क्यू क्या है 4 2 और यहाँ पर आर -1 तो यहाँ पर इस क्या है -4 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर P और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सर हम साइड कैसे हम प्रूव करें कि ये एक वर्टिक्स हो सके, तो सबसे पहले हम PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सभी चारों साइड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब सभी साइड आपस में इक्वल होंगे, तो ये कंफर्म होगा कि ये मेरा स्क्वायर है। और ये जिस पॉइंट पर मतलब जो पॉइंट यूज करते हैं ये मेरा क्या है वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का वर्टिक्स, ओके। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, निकालते हैं। ओके, पी क्यू कैसे निकलेगा, x1 माइनस सॉरी वाई x2 माइनस x1, फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं आपको, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलो, यहाँ पर x2 क्या है, 4 है, 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो क्या होगा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो, अब देखो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 2 माइनस 7 क्या होता है, -5, -5 का होल स्क्वायर होता है 25, तो क्या आ गया मेरा, रूट अंडर 34 आ गया। ठीक है, पी क्यू हो गया। अब वैसे क्यू आर का वैल्यू निकाल, क्यू आर के मतलब डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट निकालते हैं, क्यू आर क्या होगा, x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, -1 माइनस 4 क्या होता है, -5, -5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 25 है। ओके, और -1 -2 3 हो जाता है, -3, और -3 का होल स्क्वायर 9। अब दोनों को ऐड करेंगे तो रूट अंडर 34 ही आएगा। ओके, ये आ गया आपका यूनिट, सभी को यूनिट लिख देना है। ओके, ये निकला पी क्यू क्यू आर। हम निकालेंगे वैसे ही आर एस और पी एस, सभी का वैल्यू निकालना है। सभी अगर मैच कर गया, अगर इक्वल है तो क्या आएगा, ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर का वर्टेक्स होगा। आर एस निकालेंगे तो आर एस क्या है, सबसे पहले आर और एस, यहाँ पे क्या होगा, x2 हो जाएगा ये, और x1 ये हो जाएगा इसके लिए, तो -4 और -1, -4 और -1 का होल स्क्वायर। ओके, और क्या होगा, y2 माइनस y1 क्या हो गया, यहाँ पर y2 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू मेरा क्या है, -1, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस, पहले यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -4 + 1, तो -3, तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9। ओके, और 4 + 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25, तो क्या आ गया मेरा, रूट अंडर स्क्वायर रूट 34 आ गया, ये आपका आ गया ये। मतलब देखो यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और आर एस निकालने पर सभी सेम लिखना है, तो अब निकालते हैं एक और, पी क्यू क्यू आर और आर एस हो गया, उसके बाद पी एस निकालते हैं, पी एस का वैल्यू निकालेंगे, पी एस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। चलो, चलो क्या होगा, यहाँ पर P मेरा ये है और S मेरा ये है, तो यहाँ पे x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, तो -4 -1, तो क्या करेंगे यहाँ पर, -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस, ओके, और क्या आ जाएगा, ये मेरा होगा y2 और ये होगा मेरा y1, तो 4 -7 का होल स्क्वायर, 4 -7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो -4 -1 -5, -5 का होल स्क्वायर 25, प्लस 4 -7, तो -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9, तो क्या आ गया मेरा 90, रूट अंडर 34 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू क्यू आर आर एस चारों इक्वल, पी एस इक्वल, चारों इक्वल, तो क्या होगा,
ये मेरा क्या होगा, वर्टिक्स ऑफ, मतलब स्क्वायर का वर्टिक्स। सिंपली क्या लिख देना आपको, ये जो है पी क्यू और क्यू आर और आर एस और पी एस आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये मेरा क्या होगा, द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, लिख देना प्रूव। ओके, इट इज अ वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। ओके, चलो अब इसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स और वाई के बीच में संबंध क्या है, मतलब रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the points x y is equidistant from the point 7 1 and 3 5। मतलब कह रहा है कि एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात करें जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट का नाम है, कुछ को लोग ए लेते हैं, उसका पॉइंट 7 1 है। देखो फिगर से पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो, यहाँ तो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। ओके, और क्या कह रहा है कि ये पॉइंट मेरा है। ओके, और ये अब एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है सबसे पहले, जिसमें दो पॉइंट आपस में, देखो क्या, देखो ये मेरा हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये कह रहा है कि हमें एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात करना है जिसमें बिंदु एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर है, तो यहाँ पे एक समान दूरी को बोल रहा है, तो समान दूरी पर कब होगा पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट मेरा ये 7 1 है, यहाँ मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 7 1, ठीक है, और ये मेरा हो गया आर। ओके, 7 1 या 3 5, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्यू एक्स वाई, तो मतलब ये कह रहा है एक्स वाई जो पॉइंट है, ये मेरा क्या है, ये पॉइंट 7 1 है और 3 5 की समान दूरी पर है, मतलब समान डिस्टेंस पर है। ये जितना पी क्यू का जो डिस्टेंस है और क्यू आर का डिस्टेंस है, ये आपस में इक्वल है, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें एक्स और वाई के बीच में संबंध क्या है, मतलब रिलेशन फाइंड करना है कि क्या होगा अगर पी और क्यू आपस में क्यू और आर के इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, क्या होगा, सपोज लेट, यहाँ पर क्या है, पॉइंट पी 7 1 एंड आर 3 5, ठीक, और क्यू क्या है मेरा, एक्स वाई। तो क्या फाइंड करना है, मतलब हमें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा, ये मेरा इक्वल होगा पी आर के डिस्टेंस से, क्यू आर के डिस्टेंस से। ओके, तो कैसे निकालते हैं पी क्यू का डिस्टेंस, देखो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x2 क्या है, यहाँ पर PQ निकालना है, तो यहाँ पर PQ निकालेंगे कैसे, ये मेरा हो गया x2, ये हो गया मेरा x1। ओके, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मेरा ये हो गया, y1 मेरा ये हो गया, तो y1 में y माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो QR निकालना है, तो QR कैसे निकालेगा, यहाँ पर क्या है r है, यहाँ पर QR, QR कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें सर, देखो ये तो हो गया, अब डिस्टेंस कैसे मतलब फाइंड करें सर, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है सर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा होगा, वहाँ पर y है। ठीक है, अब यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये दिखाना है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, नहीं इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर
अंडर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या है, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा यहाँ पर x माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या आता है मेरा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5। तो क्या होगा मेरा, जो स्क्वायर रूट हो वो हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 14x प्लस, अब यहाँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये होता है। वैसे ही इस वाले साइड को करते हैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 6x होता है। वैसे इसको करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 माइनस 10 1, ये होता है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर भी एलिमिनेट हो गया, ओके। और क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर वाई है, ठीक है। आप चलो करते हैं, तो बचा पार्ट क्या मेरा 49 माइनस 40x, ओके, और प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, ये मेरा बचा। अब इस वाले पार्ट में क्या करना है, x को एक साइड कर देते हैं, मतलब वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट को उस साइड भेज देते हैं अलग अलग। तो देखो सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड करते हैं, क्या है मेरा 14x प्लस 14 माइनस 14x प्लस सॉरी माइनस 2y, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में होगा, माइनस 2y के बाद, और यहाँ पे जो आएगा माइनस 6x है तो उस साइड आएगा तो आप प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 10y है तो प्लस 6x प्लस 10y प्लस 6x प्लस 10y, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 25 प्लस 9 कितना होता है 34 के बाद, अब इस साइड वाला कांस्टेंट को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे कितना है 49 प्लस 1 50 को उस साइड भेजते हैं, 50 माइनस 50 चला जाएगा, ये हो गया। अब इससे देखो क्या होगा, माइनस 14x प्लस 6x क्या आएगा माइनस 8x आएगा, ये हो गया। अब माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस 8y होता है, ठीक, ये हो गया। अब चलो 34 माइनस 50 क्या आएगा 16 है, ये हो गया। अब यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है 8 दिख रहा है कॉमन, तो 8 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस 6 प्लस y इक्वल टू 16, तो माइनस x प्लस y, यहाँ पर 16 जाएगा, यहाँ पर कट कर आएगा 2, तो बेसिकली मेरा जो आंसर आएगा क्या है मेरा, यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ओके, ये आपका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि रिलेशन फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया सबसे पहले, पी क्यू और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि मेरा एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और वो मेरा क्या है, एक पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस पर है, ओके, इसका कहने का मतलब। तो सबसे पहले क्या किया, पीक्यू का अलग डिस्टेंस फाइंड किया, क्यूआर का अलग डिस्टेंस फाइंड किया। तो यहाँ पर पीक्यू कैसे निकाले, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
वैसे यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर की और y माइनस 1 का होल स्क्वायर की। इसको सॉल्व किए तो ये मेरा आया x स्क्वायर 14x 9x और माइनस 40x। ओके, ये हो गया। ओके, एक बार ये चेक कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 49 और यहाँ पे क्या होगा माइनस 14 मतलब माइनस 2ab। यहाँ पे क्या होगा गलत होगा, यहाँ पे प्लस 2ab होगा, ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2ab नहीं होगा, माइनस 2ab होगा, देखो यहाँ पर माइनस 2ab होगा। ओके सॉरी, सही है, माइनस 14x हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ये हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y ये हो गया। अब चलो सब सही है, 49 लिखे यहाँ पर माइनस 14x प्लस 1 यहाँ पर और माइनस 2y यहाँ पर लिखे। उसके बाद यहाँ पर 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा। अब चलते हैं, यहाँ पर जो बचा है माइनस 14x, यहाँ पर माइनस 14x और माइनस 2y बचा था। ठीक है, माइनस 14x माइनस 2y, और उस साइड था मेरा यहाँ पर माइनस 6x माइनस 10y। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर 6x और प्लस 10y को इस साइड तो क्या होगा प्लस में आएगा। ओके, तो बचा मेरा क्या 6x माइनस माइनस 14x तो माइनस 8x। ओके, और माइनस 2y प्लस 10y तो 8y हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 13 माइनस 14 होगा तो ये मेरा माइनस साइन, यहाँ पर ये भी मेरा माइनस साइन और यहाँ पर भी माइनस साइन। ओके, यहाँ पर माइनस साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पर एक गड़बड़ किए थे तो डिलीट करते हैं। चलो, यहाँ पर माइनस आया है तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निर्धारित करें कि कोई भी बिंदु क्या बिंदु 1 5 2 3 एंड माइनस 2 और माइनस 11 संरेख है, मतलब कोलिनियर पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोलिनियर का बारे में हम लोग जानेंगे, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोलिनियर मतलब कोलिनियर बोल रहा है तो एक ही लाइन को बताना, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर पॉइंट होना चाहिए। ये मेरा एक पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, सपोज करो ए बी सी, और यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बता रहा है। कोलिनियर मतलब कि एक पॉइंट होगा, ठीक है, एक ही लाइन पर सभी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन पर सभी पॉइंट होना चाहिए तो क्या होगा मेरा कोलिनियर होगा। और यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर नहीं बता रहा है, ठीक होगा, कहीं पर भी हो सकता है डिस्टेंस, मतलब सेम नहीं हो, सेम भी हो सकता है सेम भी नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, कहीं यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, 1 5 है और यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर माइनस 2 माइनस 11। ओके, क्या बनेगा, क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले यह जान लिया कि कोलिनियर क्या होता है, जान लिया। उसके बाद देखो कि यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहले हम लोगों को पता है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पर बेसिकली यूज होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि कब ये पॉसिबल है कि ये कॉलिनियर हो सकता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज करो ये कुछ एक्स होगा, यहाँ पर कुछ वाई होगा। ठीक है, ये दो डिस्टेंस है, अब ये तीसरा डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, मतलब इतना इक्वल होना चाहिए। तो क्या है, एक प्रॉपर्टी है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये होना चाहिए कोलिनियर होना। ठीक है,
ये होगा मेरा कोलिनियर, इनकोलिनियर। ओके, ये होना चाहिए तभी ये वेरीफाइड है। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एसी के इक्वल नहीं होगा तो मेरा ये कोलिनियर नहीं होगा। ओके, समझ में आया? जैसे कि पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर देखो ये लाइन नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन लिए के बाद यहाँ पर 3 पॉइंट ये हमें बता रहा है, एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए। ओके ओके, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिस्टेंस लिए, ठीक है, और यहाँ पर एक डिस्टेंस लिए, और यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर ए बी है, बी सी है और सी है, 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। देखो अब ए बी का जो डिस्टेंस होगा, बी सी का डिस्टेंस होगा, ये कह रहा दोनों को ऐड करेंगे तो ईसी का डिस्टेंस इक्वल होगा। कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ये लॉजिक सिर्फ किस पे लगता है, कोलिनियर कर्व तब होता है जब एक ही लाइन को होना चाहिए, तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। मतलब ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस जब निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एसी का डिस्टेंस इक्वल होगा, तब वो मेरा क्या होगा, कोलिनियर वेरीफाइड होगा, मतलब कोलिनियर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं हम लोग। ए बी क्या होगा, चलो निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम लोग। चलो ए बी क्या होता है, वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर वाई टू क्या है, 3 है, और वाई वन मेरा 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद आता है मेरा वैल्यू 2 माइनस वन का होल स्क्वायर 1, प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4, वाई मेरा रूट अंडर 5 होगी। ये हो गया। अब चलते हैं, ए बी निकल गया, अब बीसी फाइंड करते हैं। बीसी कैसे फाइंड होगा, तो सिंपल है, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस 11 है, माइनस, तो यहाँ माइनस 11 है, और माइनस अंदर माइनस टू होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। ओके, ये हो गया। अब देखो क्या निकलेगा, बीसी इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस फोर का होल स्क्वायर 16, प्लस, अब यहाँ देख सकते हैं कि माइनस 11 और माइनस माइनस टू प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस 9, तो माइनस 9 का 81। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई। अब क्या होगा, अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, तो 97 आता है। ये समझ में आ गया? तो माइनस टू करने पर माइनस फोर 16 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 11 और माइनस 3 था, सॉरी माइनस 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 8, तो 8 आएगा। यहाँ पर देखो माइनस 3, तो माइनस माइनस गेन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, माइनस 1 और माइनस माइनस 3 है, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 8 आएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। यहाँ पर 81 रॉन्ग है, इसको सॉल्व, मतलब इसको करेक्ट कर लेते हैं, 64 हो जाएगा। अब 64 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 80। ओके, ये आ गया मेरा 80। उसके बाद बीसी निकल गया, अब एसी को फाइंड करते हैं। एसी कैसे फाइंड होगा, एसी कैसे निकलेगा, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस टू माइनस वन क्या होगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस माइनस 11 माइनस 5, ये क्या होगा, जल्दी बता, क्या होगा, 16, 16 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा, 6369 16 और 1 6952
256 आता है। 16 को होल स्क्वायर करने पर मेरा क्या आएगा, 256 आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। तो ये क्या होगा, 256 को ऐड करेंगे 9 से तो क्या आएगा मेरा, 265 आएगा ये। तो आपको क्या लग रहा है, इसको ऐड करने पर मतलब, चलो करते हैं। ए बी का वैल्यू पहले आप लोग बताएं, ए बी का वैल्यू √5 था, ठीक है। बी सी का वैल्यू क्या है, 80 है। और ए सी का वैल्यू मेरा क्या है, ए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 265। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 60 × 5 कर सकते हैं, 16×5 = 80 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4, 4√5 कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया BC का वैल्यू निकल गया 4√5। वैसे ही AC का निकालते हैं, जब AC का फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग 265 है, तो कैसे हो सकता है, पहले इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे पता चल जाएगा। 265 है, क्या है, 5 से लगाते हैं डायरेक्ट, 5 है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 53 आ रहा है, तो नहीं होता है। तो 265 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सपोज करो हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो कितना आ रहा है, क्या स्क्वायर रूट निकालने पर मेरा आ रहा है अप्रोक्स, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका तो आ रहा है इसका, अभी तो निकाले 255 का, 256 आया था, 16 पॉइंट कुछ समथिंग आया, ठीक है, 1 कुछ समथिंग आने वाला है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या आएगा, क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ए बी मेरा क्या है, √5 प्लस 4√5, क्या आपको इक्वल दिख रहा है, क्या आपको इक्वल दिख रहा है, आप लोग बताएं, आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका वैल्यू दोनों करने पर इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, नॉट कोलिनियर होगा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, सिंपल भाषा में ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। ओके, तो ये होगा आपका आंसर, ये कोलिनियर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पर कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 - 5 -2 और 9। तो ये भी काफी आसान का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर, कोई एक्स एक्सिस है, उस पर एक पॉइंट ढूंढना है जो 2 और -5 और -2 9 से समान दूरी पर है। सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ 2 - 5, 2 और -5, ओके। और एक यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ, सपोज करिए यहाँ -2 और 9। तो हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है, फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट कि दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा फाइंड करें। ये एक और चीज बताया कि ये पॉइंट के बीच में आपस में इक्वल डिस्टेंस है, चलो ये इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रीवियस में सॉल्व किए हैं। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ P, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, तो P दिया हुआ है, तो कह रहा है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, मेरा 0 होता है। सभी लोग को बोलना है कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू मेरा 0 होता है, क्या हो जाएगा, x, 0 हो गया सबसे पहले, ये हो गया। अब फाइंड करना है क्या, पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पर पॉइंट कैसे निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा तब निकलेगा। तो यहाँ पर लाइट कट गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना, ठीक है, चलो अब ओके, चलो अब ओके हो, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू कैसे निकलेगा,
पी क्यू और क्यू और मेरा इक्वल होगा, बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। लाइट आ जाएगा, उसके बाद पी क्यू और क्यू और फाइंड करना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर पी क्यू कैसे निकलेगा, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बोल रहे हैं तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किसी तरह से दिक्कत नहीं है, आप इसको x1 माने या इसको x1 माने, ओके। तो आप कहीं से x1 मान सकते हैं, ये नहीं बताया गया, ये नहीं दिया गया कि आप यहाँ से x शिफ्ट पर x1 मानो, हम इसको x1 मानते हैं क्योंकि हमको x माइनस 1 कर देना है, मतलब सिंपल होता है, ओके। तो यहाँ पर x2 यहाँ पे ये है मेरा, और यहाँ पे x1 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 25 कितने, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का होल स्क्वायर 51। इसको सॉल्व करते हैं अगेन, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अंदर सॉल्व नहीं होने हो पाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस 81 था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोर्ड से, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोर्ड से, ओके। तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2 भी हो जाएगा, प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 4 नहीं, अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 भी कट गया, ओके। अब यहाँ पर माइनस 4x, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 81 है 25, अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर माइनस 4x को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8x आएगा, और 25 को उस साइड भेजेंगे तो 81 माइनस 25, तो क्या आएगा, माइनस 8x, और 81 माइनस 25 करने पर क्या आता है वैल्यू, ये मेरा आता है, इसको सॉल्व करते हैं, 25 करेंगे तो 11 में से 5 तो 6 आएगा, और 7 में से 2 56, तो 56 आता है। सिंपली x का वैल्यू आता है मेरा -7 आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा मेरा -7, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट मेरा क्या होगा, पॉइंट p इक्वल टू x x, 0 होता है, मतलब p -7, 0, ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करें जिसमें p 2-3 और q 10y के बीच के दूरी 10 इकाई, मतलब सिंपली आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर p 2-3 है और q क्या है मेरा 10y है। अब देखो यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट था, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 2-3 और यहाँ पर 10 y ये दिया हुआ। अब यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस दे रखा है कि 10 इकाई है, मतलब 10 यूनिट है, ओके। तो आपको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपली आप लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एक HW के तौर पर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट में दे देना है, ओके। चलते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि q 01 p 5-3 और x 6 समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात करें और q r p r की दूरी भी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही कह रहा है कि समान दूरी का मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब समदूरस्थ, हिंदी में लिखा जाता है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी, मतलब इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है। तो कौन सा पॉइंट बोल रहा है कि एक पॉइंट है, इफ q 01 इज इक्वल डिस्टेंस, तो q 01 यहाँ पे एक पॉइंट है, q मेरा क्या है 01 पॉइंट है, जो एक
P.5-3 और यहाँ पर R.X,6 ये इक्वी डिस्टेंस है। क्या है मेरा इक्वी डिस्टेंस? चलो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्यू आर होता है। हम लोग जानते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल होगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें या सॉल्व कर लेते हैं आप। पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको पॉइंट लिख देना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करें, आपको पहले पी सभी पॉइंट का नाम लिख देना है, पॉइंट का वैल्यू लिख देना है। तो हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पी क्या होगा, पी क्यू कैसे लिख देगा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाता है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, अब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 25। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा 25 प्लस 16 कितना आएगा वैल्यू 41, और स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट हट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, अब उस साइड जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, कितना आएगा वैल्यू 16, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 16 है ना, तो प्लस माइनस 4 आ जाता है। तो अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे देखो स्क्वायर है, अब इक्वल को उस साइड जाता है, तो वहां पे स्क्वायर रूट चढ़ता है, आप लोग जानते हैं। और एक और चीज होता है प्लस माइनस का साइन होता है, यहाँ पर ध्यान दें। अगर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सपोज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ, कोई भी डिजिट दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक्स का वैल्यू ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर जो है पावर 2 उस साइड जाता है, तो मेरा क्या होगा स्क्वायर रूट बनता है रूट अंडर 16 होता है, ये जानते हैं हम लोग। और एक और चीज है कि प्लस माइनस लगता है हर एक नहीं, अगर स्क्वायर पावर 2 जाएगा उस साइड मतलब प्लस माइनस ऐड होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4 आता है, तो प्लस माइनस 4, तो हो गया आपका x का वैल्यू 2 आया, 4 भी आया, -4 भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर r का हो जाएगा 4 6 और -4 6, दो वैल्यू आए, ठीक है। तो आप लोग x का वैल्यू निकल गया, तो आप लोग क्या करना है q और pr का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब qr इसका बीच का डिस्टेंस और pr के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग फाइंड कर लेना q और pr, ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। x और y के बीच का एक संबंध ज्ञात करें जिसमें x y बिंदु आपस में समान दूरी है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, लेकिन इस बार रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, चलो आगे हम, ओके, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, क्या फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y, जस्ट मिनट हमारे, एक सेकेंड, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन, हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पर दिया हुआ है x और y,
अब यहाँ पे एक अनदर पॉइंट है 36, क्यू आर 36 है, और यहाँ पर आर मेरा क्या है -3,4। ओके, अब क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगने वाला है, मतलब सेम फॉर्मूला लगने वाला है इसमें भी, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन बनाया हम लोग। ये आपस में डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है, तो कैसे निकलेगा, वैसा ही पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होगा, होगा कि नहीं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर पी क्यू मतलब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू कैसे निकलेगा, x माइनस और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर x2 इसको मानते हैं, यहाँ पर x को, तो और यहाँ पे x1 हो गया, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया, उसके बाद चलो अब क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर कैसे निकलेगा, सॉरी क्यू आर नहीं है, यहाँ पर पी क्यू है और मेरा पी आर है, दोनों इक्वल है, पी आर, तो पी आर कैसे निकलेगा, x माइनस 3 और माइनस पहले से होता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां तक तो सब लोग जानते हैं बच्चा बच्चा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, यहाँ तक तो समझ सकें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, तो स्क्वायर करने पर क्या आता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सभी के स्क्वायर निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल जानते हैं, तो क्या दिक्कत है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। चलो लगाते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालो सब लोग, तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab मतलब माइनस 6x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y आ जाएगा, प्लस इस साइड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 8x 8y आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर भी गया, अब देख सकते हैं यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6x है, माइनस प्लस में, तो ये कटेगा नहीं, 9 कट गया, 9 ओके, और यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 16 नहीं होगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6x प्लस 36 माइनस 12y, ये हो गया, और 6x प्लस 16 माइनस 8y। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, तो वेरिएबल को एक साइड करते हैं सबसे पहले, -6x उस साइड वाला x आ गया, उसके बाद यहाँ पर -12y और यहाँ पर -8 आ जाएगा, तो प्लस 8y हो जाएगा, -12y प्लस 8y, ये मेरा y है, ठीक है, 4 नहीं है यहाँ पर। चलो और क्या होगा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 16 पहले से ही है, यहाँ पर 36 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 36 ये हो गया। चलो अब -6x माइनस 12x और -12y प्लस 8y तो -4y, और यहाँ पर करेंगे तो -20y। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है -4y, -4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया x प्लस सॉरी यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x प्लस y इक्वल टू 5y -5 सॉरी यहाँ पर -20 है ना, अभी कैसे काट देंगे, -20 है। अब देखो -4 से यहाँ पर जो दिख रहा है -4 है, यहाँ पर -20 है, तो -4 और -20 को काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर 5, तो आया मेरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका रिलेशन आ गया, ये आपका आंसर हो गया।
तो हम लोगों ने आज काफी सा क्वेश्चन किए, बहुत सा क्वेश्चन किए, 7 टोटल क्वेश्चन किए, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है डेली, और डेली क्लास अटेंड करना होगा। ओके, तो आप लोग एक्टिव रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू।